तो बायनॉमियल की अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले हम ये चीज़ जानेंगे व्हाट इज़ बायनॉमियल। ठीक है, बायनॉमियल एक्सप्रेशन क्या होती है। ठीक है, तो प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा पॉलिनॉमियल में x प्लस ए, यानी कि इसको कहते हैं बायनॉमियल एक्सप्रेशन, यानी कि जिसमें दो टर्म्स होती है, जैसे x प्लस ए, x माइनस 5, 2 प्लस 3, इसमें दो टर्म्स है, तो इनको कहेंगे हम बायनॉमियल एक्सप्रेशंस। ठीक है, इसमें दो टर्म्स होते हैं। ठीक है, और ये भी पढ़ा होगा कि अगर x माइनस 5 पावर 2 है, यानी कि स्क्वायर है, x माइनस 5 पावर 3 है, या x प्लस 3 पावर क्यूब है, तो इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे ये भी आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। ठीक है, यानी कि a प्लस बी का होल क्यूब यहाँ हम यूज़ करते हैं फार्मूला, यहाँ हम x माइनस ए यानी कि a माइनस बी का स्क्वायर फार्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यही एक्सप्रेशन होगी बायनॉमियल एक्सप्रेशन x प्लस ए, इसका पावर अगर हम 100 कर देंगे तो इस सूरत में क्या होगा, तो हम इसको डायरेक्टली एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए, इसको एक्सपेंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं एक थ्योरम का, जिसका नाम है बायनॉमियल थ्योरम। ठीक है, तो बायनॉमियल थ्योरम क्या कहती है, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, यानी कि n कोई भी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर मीन 0, n 0 हो सकता है, 1 2 3 4 100 200, ठीक है, या 99, कुछ भी पावर हो सकता है। ठीक है, तो ये वाली x प्लस ए बायनॉमियल जो है, बायनॉमियल एक्सप्रेशन, अगर हम इसका पावर n कर देंगे, n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो ये किसके बराबर होता है। ठीक है, ये होता है किसके बराबर, nc0 x पावर n प्लस nc1 x पावर n माइनस 1 a पावर 1 प्लस nc2 x पावर n माइनस 2 a स्क्वायर प्लस सो ऑन टू ncr x पावर n माइनस r a पावर r प्लस सो ऑन टू ncn a पावर n, यानी कि ये इसकी एक्सपेंशन होती है। ठीक है, बात समझ में आती है। यहाँ n को अगर कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, 0 दे सकते हैं, 1, कुछ भी, मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, 3, तो यहाँ आपकी जो बायनॉमियल एक्सपेंशन है वो आप एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो nc0 nc1 nc2 सोन्ट ncr सोन्ट ncn, इनको कहेंगे बायनॉमियल कोफिशिएंट्स। क्या कहेंगे, बायनॉमियल कोफिशिएंट। या हम इस चीज़ को क्या करते हैं, शाबाश, इस चीज़ को हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। किसको, x प्लस ए पावर n, वो हम कैसे लिखेंगे बराबर, यानी कि हम वो ऐसे भी लिखेंगे, x प्लस ए पावर n इज इक्वल टू समेशन नोटेशन में भी लिख सकते हैं, डैट इज n समेशन r रनिंग फ्रॉम 0 टू n ncr x पावर n माइनस r a पावर r। ठीक है, और ये जो होती है ncr x पावर n माइनस r a पावर r, इसको कहेंगे हम जनरल टर्म। तो बायनॉमियल थ्योरम एक्चुअली क्या होती है, जनरलाइजेशन होती है, यानी कि इसकी मदद से हम कोई भी बायनॉमियल एक्सप्रेशन को एक्सपेंड कर सकते हैं, अगर पावर कुछ भी होगा। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम, ncr x पावर n माइनस r a पावर r, इसको कहेंगे हम जनरल टर्म, और जनरल टर्म को हम डिनोट करते हैं tr प्लस 1, वो किसके बराबर होती है, ncr x पावर n माइनस r a पावर r। अब आपके मन में ये मतलब ये सवाल ज़रूर आया होगा कि ये nc0 nc1, इसके बारे में हमने नहीं पढ़ा होगा, इसके बारे में नहीं सुना होगा, तो ये कैसे, ये क्या होते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट टेक्निक बताऊंगा, ये कैसे आप ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक शॉर्टकट आपको टेक्निक बताऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल आप ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, तो इसकी मदद से आप सारे बायनॉमियल को क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कि यहाँ x प्लस ए पावर n, यहाँ पॉजिटिव है तो सारे टर्म्स पॉजिटिव है, तो क्या होगा कि अगर यहाँ नेगेटिव होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ होगा x माइनस ए पावर n, तो उस सूरत में क्या बनेगा। ठीक है, देखिए उस सूरत में आप क्या करेंगे, उस सूरत में भी आप यही टर्म्स लिखेंगे, यही बायनॉमियल कोफिशिएंट लिखेंगे, लेकिन सिर्फ क्या करना है, सिर्फ आपको साइन अल्टरनेटिव लेना है, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, यानी कि वो बनेगा nc0 x पावर n, दूसरी टर्म बनेगी नेगेटिव माइनस nc1 x पावर n माइनस 1 इंटू ए, प्लस तीसरी टर्म बनेगी पॉजिटिव nc2 x पावर n माइनस 2a का स्क्वायर, प्लस सो ऑन, तो लास्ट में बनेगी आर्थ टर्म ncr x पावर n माइनस r a माइनस
यहाँ लिखेंगे हम -1 पावर r a पावर r प्लस लास्ट में लिखेंगे NCn माइनस a पावर n। अगर n पॉजिटिव, n क्या होगा, इवन होगा तब यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, अगर ऑड होगा तब नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो इसके सिर्फ क्या करना है, सिर्फ आपको यहाँ ध्यान रखना है, अगर नेगेटिव होगा तो आपको पहली टर्म पॉजिटिव, दूसरी टर्म नेगेटिव, तीसरी टर्म पॉजिटिव, चौथी टर्म नेगेटिव। ठीक है, तो इसकी मदद से आप सारे क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि ये NC0, NC1, NC2 ये कैसे निकालेंगे। ठीक है, आपके लिए, आपको इसके लिए मैं एक टेक्निक बताऊँगा। देखिए आप क्या करेंगे, देखिए इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे x प्लस a पावर 0, पहले पावर 0 करेंगे तो एनीथिंग रेज़ड पावर 0 इज़ 1, तो इसका बनेगा यानी कि बाइनोमियल कोफिशिएंट बनेगा 1। ठीक है, इसी तरह अगर x प्लस a पावर 2 हो 1 होगा, 0 से स्टार्ट करेंगे बिकॉज 0 इज़ पॉजिटिव इंटीजर, 1 इज़ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ, देखिए यहाँ 0 है, नंबर ऑफ टर्म्स इज 0, तो एक टर्म आएगी। ठीक है, यहाँ कितने हैं 1, इसी पावर को 1 ऐड करना है तो 2 टर्म्स बनेंगे, 1 प्लस 1 इज 2, 1 और यहाँ बनेगा 1 और 1, ये बनेंगे बाइनोमियल 2, यानी कि ये बनेगा 1C0 1C1। ठीक है, इसी तरह अगर हम x प्लस a का पावर करेंगे क्या 2, तो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा 1, यहाँ भी लास्ट में 1, 1 प्लस 1 इज़ 2। ठीक है, यहाँ यहाँ पावर 2 है तो टर्म्स बनेंगे 3, यानी कि बाइनोमियल कोफिशिएंट्स बनेंगे 3। इसी तरह अगर x प्लस a पावर 3 होगा तो यहाँ 3 है मीनस टर्म्स 4 बनेंगे। ठीक है, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स 4 बनेंगे, 1 यहाँ भी लास्ट में 1। ठीक है, 2 प्लस 1 इज़ 3, 2 प्लस 1 इज़ 3। ठीक है, तो इसी तरह ये एक, अगर आप गौर से देखेंगे, एक ट्रायंगल की सूरत बनती है, एक ट्रायंगल जैसी बनती है। ठीक है, और इस ट्रायंगल को कहेंगे, यानी कि ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स जो है ये ट्रायंगल की सूरत में होते हैं, इनको कहेंगे, इसको कहेंगे पार्सेकुलस ट्रायंगल। क्या, पार्सेकुलस ट्रायंगल। तो पार्सेकुलस ट्रायंगल की मदद से आप क्या कर सकते हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। इसी तरह अगर यहाँ पे होगा x प्लस a पावर 4, तो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स क्या आ जाएंगे, पहला 1 इसी तरह, लास्ट 1 इसी तरह। ठीक है, 3 प्लस 1 इज़ 4, 3 प्लस 3 इज़ 6, 3 प्लस 1 इज़ 4। ठीक है, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स कितने बनेंगे, पावर 4 है तो 5 बनेंगे, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।